मुझसे गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती। आज तक हम एक परिवार होने का नाटक कर रहे थे। आज तक मुझसे कोई गलती नहीं हुई, लेकिन अब क्या होगा? आखिर तुम पकड़ में आ ही गई। ओए, वो देखो। हाँ? ये डीमन है। छोटा बच्चा है, भले ही छोटा लगे लेकिन फिर भी इससे खतरा तो है। अगर इसे छोड़ दिया तो ये इंसानों को खाता ही रहेगा। सुनो, क्या तुम्हें मेरी मदद चाहिए? क्या? मैं तुम्हें बचाऊंगा, बदले में मेरी हर बात माननी होगी। हाँ, मैं मानूंगी। तुम जैसा कहोगे वैसा करूंगी, बस मुझे बचा लो। यानी तुम मेरे परिवार का हिस्सा बनना चाहती हो? हाँ, मेरी मदद करो। क्या बकवास कर रहे हो? तो अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। तुम्हारा स्वागत है। आज से तुम भी मेरे परिवार का हिस्सा हो। इसे पी लो, इससे तुम परिवार में शामिल हो जाओगी। ये शक्तियाँ इसी ने दी है। हम काफ़ी कमज़ोर डीमन थे, इसीलिए रूई ने अपनी शक्तियाँ हमें दे दी। रूई एक ख़ास आदमी का चहीता है और इसीलिए उसके पास ये सब करने की इजाज़त है। महसूस हो रहा है ना? अब तुम्हें उन डीमन स्लेयर्स से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब बस एक आखिरी चीज। बढ़िया, अब ऊपर देखो। बधाई हो, अब तुम हमारे परिवार का हिस्सा बन चुकी हो। ये सब बस एक नाटक है। क्या? हमारा खून का रिश्ता नहीं है, हम बस अजनबियों का एक झुंड है। मुझे माफ कर दो रूई, मैं वादा करती हूँ आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा। मैं और कोशिश करूंगी। मुझे माफ कर दो, गलती हो गई, मैं ठीक से नहीं कर पाई। मैं इस रूप में नहीं आना चाहती थी, अचानक हो गया। मैं आपके बहाने नहीं सुनना चाहता माँ। आपको अपना फर्ज निभाना होगा। मैं समझ गई रूही। हम सभी डीमन स्लेयर से इतने डरे हुए थे कि हमें किसी का साथ चाहिए था, लेकिन हम में से कोई भी इस बेमतलब के झूठे परिवार का हिस्सा नहीं बनना चाहता था। और जो कोई भी रूही को नाराज करता उसे सज़ा मिलती है। उन्हें काट दिया जाता है, या फिर उनकी सूझबूझ छीन ली जाती है, या फिर उन्हें जला दिया जाता है। मुझसे अब यह बर्दाश्त नहीं हो रहा।
मैं भूल जाऊंगी तुमने जो भी कहा। और तुम सबसे अलग हो, तुम बाकियों से समझदार हो। चलो साथ मिलकर भाग जाए। मैं ये सब किसी और से नहीं कह पाती। तुम इकलौती हो जिसे मैं अपनी छोटी बहन की तरह देखती हूँ। कल रूही को उस आदमी ने पहाड़ के नीचे बुलाया है। यही सही मौका है जब हम भाग सकते हैं। दिवाली पार्टी के लिए हमें बहुत बुरा हुआ। वो सभी बेवकूफ थे, लेकिन मैं उनकी तरह नहीं थी। फिर भी मुझसे गलती कैसे हो गई? रूही, रूही, माँ को मार दिया गया है और हमारे बड़े भाई को भी। अब क्या होगा? डीमन स्लेयर्स किसी भी वक्त यहाँ पहुँचते होंगे। शायद हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। नहीं, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं जब तुम्हारा चेहरा पहले जैसा हो जाता है। तुम क्या देख रहे हो? यहाँ कोई तमाशा नहीं चल रहा। बस मेरे चेहरे पर खरोंच आई, लेकिन मैं बच गई। डीमन, ये क्या है? कोशिश बेकार है, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। भले ही ये तुम्हें मुलायम लगे, लेकिन ये धागे काफी सख्त हैं। पहले तो ये रस तुम्हारे कपड़ों को पिघला देगा, उसके बाद तुम्हारे शरीर की बारी। जब तुम पिघलकर गूदा बन जाओगे तो मैं तुम्हें बड़े चाव से खाऊंगी। अरे वाह, तुम तो कमाल हो। क्या तुम इन धागों को अपनी हथेलियों से निकालती हो? कैसी हो तुम? आज रात का चांद खूबसूरत लग रहा है ना? मुझे नहीं लगता तुम्हें मुझसे दोस्ती करने में जरा सी भी दिलचस्पी है। नहीं, रुको, मुझे एक मौका तो दो। कोई मुझसे ये सब जबरदस्ती करवा रहा है। अगर मैंने मना किया तो वो मेरे टुकड़े टुकड़े कर देगा। क्या कहा? क्या तुम सच कह रही हो? सुनकर काफी दुख हुआ। मैं तुम्हें बचा लूंगी, क्यों ना हम दोस्ती कर ले? तुम मुझे बचा लोगी? क्यों नहीं, लेकिन मेरी दोस्त बनने से पहले तुम्हें मेरे कुछ सवालों का जवाब देना होगा। तो मेरी प्यारी दोस्त, ये बताओ कि अब तक तुमने कितने लोगों की जान ली है? 5 लोगों की। लेकिन मेरे पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था। मुझसे झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जानती हूँ सच क्या है। धागे के गोले वाला स्पेल जो तुमने हमारे डीमन स्लेयर को फंसाने के लिए किया, वो कमाल का था। तुमने कम से कम 80 लोगों को खाया है। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। मैंने बस 5 की जान ली है। मैं पश्चिम से आई हूँ और रास्ते में मैंने बहुत कुछ देखा है। समझी तुम प्यारी दोस्त? पर्वत के पश्चिम दिशा में ऐसे अनेकों ककून लटके हुए हैं और अंदर बंदी बने लोग धीरे धीरे पिघल कर मर गए। आते समय लगभग मैंने 14 ककून लटके हुए देखे थे। मतलब
14 लोग मर चुके हैं। वैसे मैं तुमसे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हूँ। मैं बस देख रही थी कि मरने वालों की गिनती सही है या नहीं। गिनती करने से तुम्हें क्या मिलेगा? ताकि तुम्हें इसकी सजा मिल सके और तुम दोबारा जन्म ले सको। सजा? हाँ, इसी तरह तो हम दोस्त बन पाएंगे। इतने लोगों की जान लेने के बाद अगर तुम्हें सजा नहीं मिली तो मरने वालों को कभी इंसाफ नहीं मिलेगा। मैं तुम्हारी आंखें निकाल लेती हूँ या फिर तुम्हारा पेट फाड़कर तुम्हारी अतड़ियाँ निकाल लेती हूँ। जितने भी लोगों को तुमने मारा है उसके लिए तुम्हें इतना दर्द तो सहना ही पड़ेगा, और उस दर्द और पीड़ा से गुजरने के बाद तुम्हारे सारे गुनाहों को माफ कर दिया जाएगा। इसमें हम दोनों को ही मेहनत करनी होगी। घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम एक डीमन हो। इससे तुम्हारी मौत नहीं होगी और ना ही इसका कोई निशान रहेगा। मेरे साथ मजाक मत करो, मैं तुम्हें मार डालूंगी। मुझे नहीं लगता हम दोनों कभी भी दोस्त बन पाएंगे। ये तो बुरा हुआ। Insect breathing, butterfly dance, and Capris. पप्पा बस गई? क्या? यहाँ क्या हुआ? ये उसकी कटाना है? अच्छा तो ये बात है, ये बहुत कमजोर है इसलिए मेरा सर नहीं काट सकी। तुम मेरा शिकार हो। सिर्फ इसीलिए कि तुम्हारा गला नहीं काटा गया इसका मतलब ये नहीं कि तुम बच गई हो। मैं उन डीमन स्लेयर्स में से हूँ जो कटाना पे जहर का इस्तेमाल करते हैं। डीमन स्लेयर कॉर्प इंसेक्ट हशीरा। मैं हूँ शिनोबो कोचू। सभी हशीरा में मैं एक लौती हूँ जो किसी भी डीमन की गर्दन नहीं काटती, उन्हें मारने के लिए जहर का इस्तेमाल करती हूँ। क्यों, हूँ ना मैं सच में कमाल की? ओहो, मुझे माफ करना, तुम तो मर चुकी हो तो तुम्हें सुनाई कैसे देगा? मैं भी पागल हूँ। अरे आप ठीक तो है ना? हाँ, थोड़ा सा। उस डीमन का क्या हुआ? ये फिर से जाग तो नहीं जाएगी ना? चिंता मत करो, मैंने इसे विस्टेरिया जहर दिया है। ये नहीं जागेगी, ये मर चुकी है। इसे अब ऐसे ही सड़ने दो। वैसे मैं आपको एक बात बता दूं, मैं दवाइयों में काफी माहिर हूँ। आपके कपड़े भले ही पिघल गए लेकिन देखिए आपका शरीर बिल्कुल ठीक है। शुक्र है। अब मुझे उस डीमन को ढूंढकर मारना होगा जो उस लड़की से जबरदस्ती ये सारे काम करवा रहा था। हो सकता है तोमियोका-सान ने उसे पहले ही ढूंढकर मार दिया हो। मार दूंगा उस लड़के और उसकी बहन, दोनों को मार दूंगा, उन्हें खत्म कर दूंगा। रूही, आखिर तुम चाहते क्या हो? तुम्हारे लिए परिवार का क्या मतलब है? मैं नहीं जानता। मैं उन दिनों को भूल चुका हूं जब मैं एक इंसान था। क्या इसीलिए तुमने हमें तुम्हारे परिवार होने का नाटक करने के लिए कहा? मुझे लगा अगर मैं किसी परिवार का हिस्सा बनूंगा तो मेरी याददाश्त वापस आ जाएगी। एक असली परिवार का प्यार। अरे हाँ, याद आ रहा है। नेज़ुको।